तो सेट 1 किया था क्या? नहीं किया था तो कोई बात नहीं, सेट 2 से चालू कर सकते हो। जोन से सेट पे देखो वहीं से चालू कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, पेपर से पहले प्रैक्टिस करके जाना, जो सेट मैं करा रहा हूँ उन्हें दोबारा करके जाना, पक्का क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बस इतना सा कहूँगा, पूरे लेक्चर में कहीं भी मैं एक बार भी नहीं बोलूँगा, बस अभी बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो अपने भाई को, कुछ दे के जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है भयंकर, वो भी है तगड़ा वाला। क्या है कि सोनू और मोनू, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए, ये सोनू है ये मोनू है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये सोनू है ये मोनू है। सोनू किसी काम को 125 दिन में कर रहा है, और वहीं मोनू किसी काम को 250 दिनों में कर रहा है। तो आप क्या करो, ऐसे केस में हमेशा एक काम लेट करो, हमेशा एक काम को लेट करना। काम कितना लिया? भाई सोनू है 125 दिन में कर रहा है, भाई मोनू है 250 दिन में कर रहा है, तो कोई काम को 250 ही मान लेते हैं। तो 250 काम 125 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा सोनू? 2। मोनू जी कितना कर रहे होंगे एक दिन में? 1। ठीक है सर, 250 काम करने आया मोनू, लेकिन 75 दिन बाद निपट लिया। कौन? मोनू। मोनू निपट लिया, तो 75 काम करके क्या होगा? क्योंकि एक के हिसाब से कर रहा है, बचा कितना? 175। अब इस 175 करने कौन आएगा? सोनू। सोनू एक दिन में कितना कर रहा है? 2। एक दिन में 2, तो मतलब कितने दिन लगाएगा? 87.5। चटक रहा है ना कलर, लग रहा है ना आँखों में? मैं भी चेंज कर लेता हूँ, लग रहा है मेरी आँखों में। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। जब भी टाइम एंड का क्वेश्चन आए, जब भी टाइम एंड का क्वेश्चन आए, आप ऐसे दिन लिखो और उसके बाद उसका काम लेट करो। काम ऐसा जो इन दोनों से भाग हो जाए, जो इन दोनों से भाग हो जाए, तभी क्षमता आएंगी ऐसी। ठीक है, ये क्षमता होती है, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो टोटल वर्क होता है हमेशा, तो टोटल वर्क होता है वो क्षमता गुणा टाइम। मतलब मैं एक दिन में 2 काम कर सकता हूँ, 20 दिन तक काम करना, तो कल काम कितना किया होगा? 40। इस तरीके से। ठीक है, तो पहला सवाल ऐसे ही करने हैं टाइम एंड का क्वेश्चन। दूसरा सवाल बहुत ही सुंदर आने वाला है स्क्रीन पे। ठीक है जी, कह रहा है 3 लोग हैं जिनकी आज की आयु, हिंदी में करता हूँ तुम्हारे लिए, भाई कब काम आएगा? ठीक है, 3 लोग हैं जिनकी वर्तमान आयु 357 है। ठीक है, 3 लोग हैं जिनकी पहले इनकी आयु का योग 87 था, आज पता नहीं क्या होगा। कितने साल बाद? 6 साल बाद। 6 साल बाद। ठीक है, 6 साल बाद। तो आज इनकी आयु का हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो किस अनुपात में होगा? 3, 5 और 7 के अनुपात में होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज बताओ, अगर हर एक बंदा 6 6 साल, पहले 87 के थे टोटल, तो आज कितने के होंगे? खुद सोचो, हर एक बंदा 6 6 साल बढ़ गया होगा, ये भी 6 साल, ये भी 6 साल, ये भी 6 साल, तो कुल मिला के 18 की बढ़ोतरी नहीं होगी? और 18 की बढ़ोतरी होने के मुताबिक ये 105 नहीं हो जाएंगे सारे के सारे मिला के? ठीक है सर, मेरे हिसाब से जो पहला बंदा 3 था, दूसरा बंदा 7 था, तीसरा बंदा, और दूसरा बंदा 5 था, तीसरा बंदा 7 था, तो मेरे हिसाब से ये तीनों मिलके कितने हो गए? ये तीनों मिलके हो गए 15 हो गए। मेरे हिसाब से 15 सवाल के हिसाब से 105 कितना गुना? कितना गुना? 7 गुना। तो सारे के सारे भी 7 गुना हो जाएंगे। जब सारे के सारे 7 गुना हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन में वही आंसर होगा जो सारे 7 से भाग हो रहे होंगे। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा। आंसर खत्म। बहुत ईजी, ऐसे भी कर सकते हो। 7 तिया 21, 7 पंचे 35, और 7 सत्तू 49। जिसको हिंदी में कैलकुलेशन आती है वो इंग्लिश में भी कर सकता है। 7 3 जा अंग्रेज। ठीक है, चलो जी, तीसरा सवाल। तीसरा 5 करोड़ के लिए। ठीक है जी, गोला आ गया, गोला। गोला आ गया, ये हमारा फुटबॉल। ठीक है, ये इसकी रेडियस। इसके पास 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। दूसरा होता है इसमें पास वॉल्यूम। अब कहोगे सर कर्व सरफेस एरिया भी तो होता है एक। अरे कर्व सरफेस एरिया तब होगा जब कहीं से खुला होगा, साला कहीं से खुला हुआ है, अपनी बातें ना करो। ठीक है, ढक्कन लगा रख के बैठे हो। चलो सवाल करते हैं। इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। और वहीं वॉल्यूम की बात करें कि कितना पानी भर सकते हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब। ओके, अब सवाल को करते हैं, यहीं ख़त्म कर देते हैं सवाल को करके। सवाल कह रहा है गोला है जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 है, 3.5 है। ज़रा इसको या तो लाइट ही कर लेते हैं, चलो, ये 3.5 है।
ठीक है, तो इसका एरिया बताओ। और जब एरिया निकालने को कहेगा तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा झट से, 4 पाई r²। बोलन दो, कर हम भी करके दिखा देंगे। ये हो जाएगा 4 पाई का मतलब 22/7, ठीक है, 22/7। ये हो जाएगा 3.5। तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, बटे हटा दिया 10 और फिर 3.5, क्योंकि r 2 बार है, फिर 10। कोई कोई भी ये बेहुदा हरकत मत कर देना कि 3.5 गुणा 3.5 करने बैठ जाए और फिर 7 से काटे ना। पॉइंट हटाओ सीधा 7 से। मैं तुम्हारे लिए इससे काट देता हूँ पीले से। 7 से 35 गया 5 पे, 5 से 10 गया 2 पे, 5 से ये गया 7 पे, ये गया 2 पे, 2 दूनी 4 से 4 गया, बचा क्या सर 22 गुणा 7 बचा। और 22 गुणा 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो जो बताता जाऊँ लिखते रहना, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, एक ही क्लास में भी इतना सारा हो जाएगा कि 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा सर पिछले की तरह। चलो जी, बोर्ड मास। मान के चल रहा हूँ कि आपको ये भी नहीं आता, तो एक चीज़ समझ लो, सुंदर सी चीज़, इससे सीखता हूँ। BOD लग रहा है ना सुंदर। बी बोर्ड मास, ठीक है। अब इस बोर्ड मास का मतलब क्या होता है समझो ना, भाई चल जा कसम जी। ये बी का मतलब होता है बॉडम दास, सॉरी ब्रैकेट। इस ऑफ का मतलब होता है ऑफ। इस डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड। इस मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस एडिशन का मतलब होता है प्लस, और ये माइनस, ठीक है। और ये सेम ऑर्डर में भी होते हैं यूज़, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसीलिए इसे बोर्ड में सिखाया गया है, वो कहा गया है, ठीक है। अब बात आती है सर, अगर ऑफ हो, ऑफ का मतलब क्या होता है सर, ऑफ इज़ लाइक अ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सवाल करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है बड़ा सुंदर है, कह रहा है 443 माइनस माइनस माइनस, अरे माइनस 226 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, इसका मान बताना है, कुछ नहीं करना है। मैंने उल्टा लिख दिया क्वेश्चन, भारी मिस्टेक हो गया। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। इस डिवाइड का हो जाएगा 113, ये 5 गुणा होकर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब ये कितना आ गया सर, अगर 500 होता तो 500 होता, 13×5 = 65, 565 माइनस का ये कितना है 443। बड़ा कौन सा है ये, तो 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, अंत में 2 आना चाहिए, अंत में 2 आना चाहिए, ख़त्म। देख रहे हो कितना आसानी से होता है। आगे आगे अगला सवाल जो कि है 10 करोड़ के लिए 5वां। बस समझने की कोशिश करना, शायद मैं समझा पाऊँ, और ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस तो छोड़ो, अभी ऑफिस के लिए तो पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल भी छोड़ो, स्कूल छोड़ चुके हो, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, ठीक है। और तुम्हें पहुंचना 300 किलोमीटर दूर रहती है, तुम्हें एक निश्चित समय पे पहुंचना था। अगर आप अपनी स्पीड कम करोगे तो देर में पहुंचोगे, स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। देर में पहुंचने का मतलब समय बढ़ जाएगा, जल्दी पहुंचने का मतलब समय घट जाएगा। तो जो बढ़ी हुई स्पीड है उस पर समय कम लगेगा, तो समय टाइम, जो स्पीड बाद में बढ़ाओगे तो उसमें समय कम लगेगा। तो मैंने मान लिया जी टाइम 2, और एक अगर नॉर्मल स्पीड चलोगे तो नॉर्मल समय में पहुंचोगे, जो कि होगा टाइम 1। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लगेगा फॉर्मूला, ये भी चुभ रहा है आंखों में। चलो समझने की कोशिश करना। अब कह रहा है एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से चलती है। अब एक बात बताओ, अगर तुम अपनी नॉर्मल स्पीड चल रहे हो और 1 घंटे लेट निकले हो तो 1 घंटे लेट ही तो पहुँचोगे। आपको अगर वो 1 घंटा बचाना है, अगर आपको वो 1 घंटा बचाना है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, आप अपने ऑफिस जा रहे हो, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, 1 घंटा लेट निकले हो, तो भाई 1 घंटा लेट निकले हो तो 1 घंटा कवर भी तो करना रास्ते में, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये पहले वाला समय, ये बाद वाला समय, टाइम का मामला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लिया पहले स्पीड x थी, तो 300 के हिसाब से 300 किलोमीटर चलने के लिए मैंने x की स्पीड चलाऊंगा,
बिल्कुल चलाऊँगा। और मैंने इस पूरी जर्नी में कितने घंटे सेव करे? 1 घंटा सेव किया या नहीं किया? देखो यहाँ पे मैं मैथ सिखा रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। कैलकुलेशन के लिए आपने मेहनत करनी चाहिए, आपको स्क्वायर आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए, दुगना करना आना चाहिए, तिगना करना आना चाहिए, इंटू 9 आना चाहिए, इंटू 11 आना चाहिए। बहुत सारी ट्रिक है, वैदिक मैथ ऐसे ही नहीं सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी स्पीड को महाराज एक्स से 10 बढ़ा दी तो आपने कवर कर लिया होगा, समय पे पहुंच गए, मतलब 1 घंटा बचा लिया। अब एक बात बताओ, कोई बेहुदा जानवर ही होगा जो इसको सॉल्व करेगा। मैं इंसानों की तो बात नहीं, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो करोगे, ट्रिक लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे केस में एक बात बताओ, बन जा, नहीं बनता, चलो मत छोड़ो, ठीक है। ऐसे केस में ऑप्शन में उठा के रख देते हैं। मान लिया मेरी स्पीड 50 थी, तो अगर 50 रख के और अंतर 1 आ जाए, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। चेक करते हैं, 300, 50 में 10 जोड़ा 60, माइनस 300/50, यहाँ पे लगे 5 घंटा, यहाँ पे लगा 6 घंटा, तो अंतर आया 1 का, अंतर आया 1 का। ओ मैंने उल्टा लिख दिया, चलो कोई नहीं, आंसर आना चाहिए। 5 में से 1 गया, 5 में 6 गया 1, ये वाला आगे आना था और ये वाला पीछे आना था, क्योंकि कम स्पीड वाला समय ज़्यादा देगा, कम स्पीड वाला समय ज़्यादा देगा, पहले वाली स्पीड कम थी, ठीक है। कोई भी हो, समझ में आ गया होगा तुम्हें कि मुझे बस यह ऑप्शन रख के 1 लाना था, 1 लाते ही मेरा आंसर 50 है। सिंपल, सो सिंपल। और ज़्यादा भयंकर सवाल है क्या? कुछ भी नहीं है, लड्डू है लड्डू, मुन्ना है मुन्ना, याद है? चलो सवाल है x1, x2, x3 किसी कार्य को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिनों में कर सकते हैं। आप अब इस सवाल को करने के लिए आपको एक काम लेट करना पड़ेगा। पहला ही सवाल आया था, अब काम लेट क्या करोगे बताओ? क्या काम लेट करोगे? ऐसा काम जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो ऐसा काम लेट करेंगे हम जिससे बेइज्जती ना हो। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों से भाग हो वो अराउंड 67.5 का 4 टाइम्स होगा। तो एक बार करके देख लेते हैं, ताकि काम निकालना भी तो है। 6.5 का 4 टाइम, तो 6 चौक 24, और ये आपका 7.5 का 4 गुना 30 हो गया। तो ये कितना हो गया? 270। और 270 सबको भाग भी कर रहा है। तो 90, कोई काम 90 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा सर? 90 को होगा तो आ जाएगा 3, और 45 से करने के लिए आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 4। तो कुल मिला के अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो कुल मिला के तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 13। ये चीज़ याद रखनी है। आगे कह रहा है तीनों मिलकर एक कार्य को शुरू करते हैं और x2 ने काम खत्म होने से 13.5 दिन पहले छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, कल ही समझाया था, जब भी कोई ऐसा बंदा आए बीच में जो राड़ा बन रहा हो, उसको भी साथ में काम करा लो, ठीक है। तो राड़ा कौन बन रहा है यहाँ पे? x2। तो जब भी ऐसा केस आए कि कोई इंसान काम ख़त्म होने से इतने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, क्या करो उस केस में? उसको भी उतने ही दिन और काम करा दो। तो काम कितना था? काम था जी मेरा 270। लेकिन x2 जो प्राणी था उसको हमने काम कराया कितने दिन? x2 प्राणी कितना था? 6 कर रहा था काम, क्योंकि x2 की बात हो रही है, ठीक है। ये 6 काम करा था कितने दिन तक? 13.5 दिन तक। तो बताओ, 13×6 = 78 और 3 81, तो कितना आ गया? अब काम 1, और ये हो गया तुम्हारा 300, 7 7 14 351। इस 351 काम को कौन करेगा? सब तीनों मिलके करेंगे, ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, क्योंकि अब बी तो आखिरी दिन तक आ गया ना। तो कितना काम करेंगे? 13 के हिसाब से काम करेंगे। 13×5 = 65, नहीं, 13×2 = 26, इससे काटेंगे तो 13×2 = 26, बचा कितना? 9, 9 91, 27 पे आंसर आ गया 27। इस तरीके से सवाल करना था। कैलकुलेशन इज सो ईजी मेरे लिए, आपको तो करनी पड़ेगी, ठीक है। सवाल नंबर मैं तो खो गया। अगला सवाल नंबर 7 कह रहा है, अब इस सवाल को भी अगर मैं बताना पड़ रहा है तो भाई क्या ही कराऊँ मैं। मार्क्ड प्राइस अगर MP, देखो एक होता है CP, एक होता है SP, और एक होता है MP।
इसे बोलते हैं लागत, कितने में खरीदी। इसे बोलते हैं कितने में बेची, बिक्री। और इसे बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। मतलब मार्केट में जाते हो, एमआरपी देखते हो, वही तो है एमपी। सीपी कितने की पड़ी होगी उसको, और तुम्हें कितने की मिली, वो एसपी है। ठीक है, तीनों में फ़र्क समझना। क्वेश्चन ने कहा है, और देखो इन दोनों के बीच में लाई करता है प्रॉफिट और लॉस, और इन दोनों के बीच में लाई करता है डिस्काउंट। तो अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो ध्यान रखना, डिस्काउंट जो भी हुआ वो लेकिन हमेशा नीचे एमपी आता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे पी परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, जो भी होगा लागत से कंपेयर करते हैं। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में जिससे कंपैरिजन होगा हमेशा वही नीचे आता है। तो सवाल क्या कह रहा है, एमपी है जी 1180, एमपी है 11,800, हमने बेच दिया 7,788। कितना अंतर, 100 में से 88 गया 12। ठीक है, 7 में से 7 गया 0, और 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया 4। तो कितने का डिस्काउंट, 4,012 का डिस्काउंट कितने पर, 11,800 पर, गुणा 100, 0 अब बताओ, अगर ये पहाड़ा 8 का है, अगर ये पहाड़ा, अरे यार ये होगा, अगर ये पहाड़ा 8 का है, 8 के पहाड़े में 2 कब आता है, 9 पे, 9 बारी पे आना चाहिए, और किस पे आएगा, 4 बारी पे, तो 4 बारी पे ख़त्म। 8 की मल्टीप्लाई किससे करी होगी मैंने कि मेरे को 2 मिला होगा आखिरी में, आप खुद सोचो। अब 8 के पहाड़े में तो 8 चौक 32 में आता है, 3 2 एंड में, या तो 8 निम 72 में आता है 2, तो मुझे 2 ही तो चाहिए, तो 2 चाहिए, तो इसका मतलब मैंने किससे करी होगी, 34 से करी होगी। सिंपल। इसे बोलते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट मेथड। मैंने यूनिट डिजिट के ऊपर पूरा एक वो बना रखा है वीडियो, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, द प्राइस इज रिड्यूस टू, अरे यार कोई चीज़, अरे यार ये फैंसी पेन चल जाते हैं, कोई चीज़ 800 से कहाँ हो गई, 720 हो गई। कितना का डिस्काउंट मिला, 80 का डिस्काउंट मिला। अब बताओ 80 800 कितना परसेंट है, 80 800 का कितना परसेंट है, 1/10। अब बच्चे को पता है 1/10 क्या होता है, 10% होता है। इसमें तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। अति सुंदर। चलिए जी देखो, जब भी ऐसा सवाल है ना, गलत वाला माइनस करो और सही वाला प्लस करो। जो भी आंसर आए उसको टोटल से डिवाइड करो, एंड देन एडजस्ट, मतलब ऐड, या अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, एंड देन एडजस्ट कर दो। किसके साथ, गिवन, एडजस्ट विथ गिवन एवरेज। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखना, मैं बहुत थोड़ा जल्दी में करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब सवाल को पढ़ना यहाँ पे है आराम से। गलत क्या हो गया, गलत हो गया जी, 23 के बजाय, गलती से 32 के बजाय 23 कर दिया, तो मैंने गलत क्या कर दिया, 23 करा। सही करना था 32, तो भैया कितने का फालतू, 23 कर दिया 32 की जगह, तो 32 में से 23 गया, कितना आया, 32 में से 22 ज़्यादा, तो 9 9 आया, 9 फालतू। अब भैया केक कटेगा सब में बटेगा, औसत का मतलब होता है सब में बांट देना, औसत का मतलब सब में बांट देना। अब जो भी गलती हुई वो सब में बटेगी। अब गलत क्या हुआ है कि भाई मैंने 9 कम लिख दिया था, तो 9 ज़्यादा कर दूंगा, लेकिन कितने लोगों पे, 13 लोगों पे। औसत क्या दे रखा था, गिवन एवरेज है वो कितना दे रखा था, 130, कोई दिक्कत नहीं। अब 13/9/13, 9/13, तो 9/13 कितना होता है, आप आराम से भाग करोगे तो पॉइंट, है ना, 0.90 हो जाएगा, 90। और 6 गुना पे 78 होता है, तो 0.6 ऐड करोगे इसमें, 0.6, तो लगभग 130.6 एक ही जगह दिख रहा है, निपटा दिया, ईजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। औसत का मतलब ध्यान रखना, एवरेज का मतलब होता है सबको समान बनाना, सबको बराबर बनाना, समान नहीं, ओ भैया कान संभाल के अपने, ठीक है, कान, कुछ और नहीं बोला मैंने। चलिए, अंकित एक वस्तु को 10%, अंकित, अंकित मूल्य नहीं, नाम होगा बंदे का। अंकित किसी वस्तु को 10% लॉस पर बेचता है। अगर वो उसे, अरे लास्ट क्लास में मैंने कराया है, आप जाके वो पूरा मॉक देखो, आपको वहाँ पे सवाल मिलेगा।
ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है, कमेंट करके ज़रूर बताओ यार, पता तो लगे कि तुम कितना पढ़ रहे हो। और सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होते हैं, रगड़ना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है। मजाक कर रहा हूँ, कमेंट करोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। ओके। अरे 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 देखो, किसी संख्या को यहाँ ही करा देता हूँ। कह रहा है 10 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। देखो, कभी किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं, कभी किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं, तो जो इकाई अंक होता है वही रिमाइंडर होता है, यही रिमाइंडर होता है, ठीक है, यही रिमाइंडर होता है। ऐसे ही किसी संख्या को, कोई संख्या है 1 2 9 2 3 4, इसको अगर 100 से भाग करूँगा तो रिमाइंडर क्या होगा, आखिरी के 2 अंक, यही रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो 10 में क्या आएगा आंसर, 9। इजी। कह रहा है पृथ्वी, सैलीन, हिंदी में देखता हूँ, पृथ्वी, नाशपाती और आड़ू। अरे भाई साहब, नाशपाती और आड़ू, आड़ू को ए लिख देते हैं। तो एक पृथ्वी है, एक सैलीन है, और एक विक्रम है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात कितना है, 10/13। इसका कितना है, 7/9। इसका कितना है, 5/7। कह रहा है कौन सबसे अनुपात किसके पास अधिक है, सबसे ज़्यादा अनुपात किसका अधिक है। देखो, जब भी अनुपात पूछे कि अधिक किसका है, कुछ मत करो, आप अंतर निकालो। अंतर कितना, 3। अंतर कितना, 2। अंतर कितना, 2, ठीक है। अब इस अंतर को बराबर करो। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से, 6 बनाने के लिए, 6 बनाने के लिए इसे 2 से गुणा, तो ये भी 2 से गुणा, कितना आ गया, 20 आ गया। इसे 3 से गुणा, तो इसे भी 3 से गुणा, तो कितना आ गया, 21 आ गया। इसे 3 से गुणा, तो इसे भी 3 से गुणा, कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो कौन सा संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है इन तीनों में से, इसमें, इसमें और 15 में से ये बड़ी है। इसका मतलब सैलीन ज़्यादा थी। सैलीन कहाँ है, सैलीन, ठीक है जी। ऐसे करते हैं। तो एक सवाल है, अब तो मैं दे रहा हूँ एक सवाल कि बताओ 3/5, 5/7, और 5/7 की जगह 5/8 कर देता हूँ, और तुम्हारे को 4/7, इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। दूसरा सवाल थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो यार, पता तो लगे कि हाँ आप आँखें खोल के पढ़ रहे हो। 22 छात्रों का वजन 42 ग्राम है, 33 किलोग्राम और 13 किलो। अरे एक बात बताओ, जो भी आएगा वो अगर औसत लेके आता, देखो 22 कह रहा है, 22 छात्र हैं, ऐसे 22 छात्र हैं, ठीक है। इनका औसत 42 किलोग्राम है, इनका औसत 42 किलोग्राम है। कह रहा है 2 छात्र और आए, 2 छात्र और आए 33 और 39 के, जिसकी वजह से अब नया औसत बताना है कितना होगा। तो इनका औसत निकाल लूँ मैं, ये कितना औसत लेके आई हैं, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 37, ये इनका औसत होगा। 6 6 3 9, 36, सॉरी 36 आएगा इनका औसत। तो जो भी आएगा, देखो औसत जो भी होगा वो बीच में होता है औसत। तो मैंने मान लिया कि औसत 40 है, मैंने माना औसत 40 है। तो ये जो बंदा होगा, ये लोग हैं, ये कितना फालतू लेके आए हैं, 2 फालतू लेके आए हैं। कितने लोगों पे, 22 लोगों पे। तो कितना फालतू लेके बैठे हैं औसत से, 44 फालतू लेके बैठे हैं सारे मिला के। ये कितना कम लेके बैठा है, 4 कम लेके बैठा है, लेकिन कितने लोगों पे, 2 लोगों पे। तो कितना, 8 कम लेके बैठे हैं। तो कुल मिला के ये लोग कितना फालतू लेके बैठे हैं, सर 36 फालतू लेके बैठे हैं। कितने लोगों में बटेगा 36, भाई देखो औसत में जो भी चीज़ बढ़ती है सब में बराबर बढ़ती है। तो ये लोग फालतू लेके बैठे हैं सारे मिला के, कितना, 36, किससे, इस औसत से, 40 से। तो सॉरी, ये लोग फालतू लेके बैठे हैं 36, कितने लोगों पे, 24 लोगों पे। ध्यान से देखो, 12 के पहाड़े से 3 पे और 2 पे, और 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। तो इसका मतलब औसत 1.5 से ज़्यादा होगा, औसत 1.5 से ज़्यादा होगा, 40 नहीं, 1.5 से ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 41.5। सिंपल, ठीक है। और ये आखिरी सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कमेंट करके बताना है होमवर्क, ठीक है। सवाल नंबर 15, क्योंकि ये सवाल कराने योग्य नहीं है,
बाकी चलो मैं लास्ट क्लास में बताया था, क्यों करा देता हूँ। जब भी ऐसा सवाल आए ना, एक आदमी ने इतना % प्रॉफिट कमाया और 1 रुपये में इतने खरीदे, तो बताओ 1 रुपये में कितने बेचेगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल है आपको कुछ नहीं करना है, CP/SP का अनुपात निकाल लो, प्राइस पहले प्राइस निकालो फटाफट। तो कोई चीज़ 30% नुकसान के साथ बेच रहा है तो मतलब 10 की चीज़ 7 में बेच रहा होगा। तो प्राइस क्वांटिटी का उल्टा होता है, तो क्वांटिटी कितनी होगी 7:10। तो CP मतलब खरीदना, तो 7 खरीद रहा था 10 बेच रहा है, 7 का मान दे दिया 35, तो कितना गुना 5 गुना, तो ये भी 5 गुना। सिंपल। ये लास्ट क्लास में कराया था मैंने, जाके देखना, वहाँ अच्छे से समझाया था मैंने कि कैसे क्या लिखते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ये सवाल आप अभी नहीं करा रहे क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए, बाकी बता देता हूँ। मान लिया कोई प्रिंसिपल है, कुछ रेट लग रही होगी, तो देखो अगर मूलधन पे ही ब्याज लगा रहा हूँ तो वो क्या बनता है मेरा, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बनता है। 2 साल की बात कर रहा है तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, और दोनों ही बराबर हैं। और जब बराबर हैं तो और वैल्यू दे दी 1:28:00। ठीक है, तो अगर मैं एक रेक्टेंगल बना के दिखाऊं, ये रेक्टेंगल आपका ऐसा ही है। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। अगर देखो पहले साल यहाँ था, पहले साल मेरे पास सिर्फ जेब में कितना पैसा था, इतना पैसा था, लेकिन इस पे कितना ब्याज लगा, इतना ब्याज लगा, साधारण ब्याज मिला। मूलधन पे अगर ब्याज लग रहा था वो साधारण ब्याज है। जब मैं दूसरे साल गया तो मेरी जेब में ये ब्याज भी तो मिला, ये भी तो मेरी जेब में था, तो मूलधन पे तो ब्याज लग गया, लेकिन जो मेरी जेब में पहले साल का ब्याज का पैसा था उस पर भी तो ब्याज लगेगा। बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरा क्या है, ब्याज पे ब्याज। तो जब ब्याज पे ब्याज लगता है तो वो कौन सा केस बन जाता है, तो कौन सा केस बनता है, CI बन जाता है। और ये कितना दे रखा है, 144,000। तो बताओ जब 2 सालों का ब्याज 1:28 है, जब 2 सालों का ब्याज 1:28 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 6400। 6400। ठीक है, अब इस 6400 का ही कुछ परसेंट कितना होगा, टोटल कितना है 1400, तो ये कितना आ गया, 2800 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा सुंदर सा अराउंड 1600। अब बताओ ये 1664 का कितना परसेंट है, जितना ये 6400 का 1600% आया है, वही प्रिंसिपल का उतना ही परसेंट ये 6400 भी होगा। तो पहले ही निकाल लेते हैं 1600 की 6400 से क्या अनुपात है, तो ये आ गया 1:4। तो वही 1:4 प्रिंसिपल का भी 1:4 करके, मतलब 1/4 करके ये 6400 आया होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो पी का मान कितना आ गया, 25600। बाकी डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की समझ होनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट सेट में करेंगे। ठीक है, अच्छे से सिंपल और कंपाउंड के क्वेश्चन करेंगे हम। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, सवाल नंबर 16। ऐसे सवाल जो आपके लिए स्कोरिंग है वो तो छोड़ना ही नहीं है। 17, एक मार्केट प्राइस अभी समझाया था कि एक होता है CP, एक होता है SP, MP, फलाना ढिमकाना। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए थी जो मैंने बताई दी थी। देख लो एक बार इस स्लाइड को देखो ध्यान से। एक होती है CP, एक होती है SP, एक होती है MP। CP मतलब लागत, SP मतलब बिक्री, MP मतलब अंकित। MP और SP के बीच का जो अंतर होता है वो होता है डिस्काउंट। SP और CP के बीच का अंतर होता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो P/L, मतलब P या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बटे CP। लेकिन डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो D/MP इंटू 100। ये सब मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं सवाल पे। देखो फालतू में चीज़ बताने लग जाऊँगा तो फिर लेक्चर का भी ख़त्म ही नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा होगा उसके लिए लड्डू होंगी। ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी उसे। कह रहा है MP 20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कोई बात नहीं, 20 तो मान लिया CP, SP, MP। ठीक है, ये अगर 100 है तो ये कितना होगा, 20% 120 होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। कह रहा है क्या नाम है, एक उसने 220 रुपये में बेची, गिवन है ना, ये 220 रुपये में बेची। ठीक है, 220 में बेची और कह रहा है ये इससे 20 कम है, 20 कम है, इसका मतलब ये 240 में होगी। अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है, 5, और ये कितना है, 6। अगर 6 का मान, सॉरी क्या बोला, प्रॉफिट परसेंट बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ।
कोई बात नहीं। 6 का मान 240 कितना गुना, 40 गुना, तो ये भी 40 गुना होगा। कितना आ गया, 200 आ गया, 200 आ गया। कितना कमाया, कितना कमाया, 20 कमाया। 20 कमाया कितने पर, यहीं लिख देता हूँ, 20 कमाया 200 पर, 1/10। और बच्चे बच्चे को पता है 1/10 10% होता है। सिंपल क्वेश्चन था ये, आपके लिए होमवर्क अगेन 18 आपके लिए होमवर्क है। ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं कराने, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे आपका। ये भी इजी है, समझना ध्यान से। ब्याज है, हर साल ब्याज बराबर लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगेगा, सेम एवरी ईयर, सेम एवरी ईयर। जब हर साल बराबर लगेगा तो मैं बोलूँगा ना, अगर मेरा 1 रुपये पे 1 ब्याज लग रहा है तो हर साल कितना लगेगा, 1 लगेगा। तो पहले साल 1, पहले साल 1, दूसरे साल कोई पैसा 2 हो जाएगा क्योंकि 1 का ब्याज लगा। फिर तीसरे साल कोई पैसा 3 हो जाएगा क्योंकि 1 का ब्याज लगा। ऐसे करते करते कितना हो जाएगा तो उसके ऊपर सवाल है। कह रहा कोई पैसा 10 सालों में 1 से 7 गुना हो गया। 1 से 7 हो गया तो कितना ब्याज लगा होगा, 6 का ब्याज लगा होगा, लगा होगा। कितने सालों में, 10 सालों में। ठीक है, तो कह रहा है बताओ 20 सालों में कितना लगेगा। अरे 20 सालों में 6 ब्याज और लग जाएगा। 20 सालों में, ये 20 सालों में 6 साल और, मतलब 10 साल और हो गए ना फिर ये। अब ये 10 साल और हो गए, इसका मतलब 6 ब्याज और लग जाएगा। तो 6 6 12 ब्याज, ये 12 ब्याज, 1 में 12 जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा, 13 गुना। सिंपल, समझ आया तो ठीक, नहीं तो रिवाइंड करके बार बार देखो। ये लास्ट का क्वेश्चन है, मैंने कराया था। ये 20 आपके लिए होमवर्क है। तो आज के सेट में कल के सेट की चीज़ें बहुत सारी रिपीट हुई हैं, तो कृपया करके हम पे थोड़ी सी दया करें। जो सवाल हमने लास्ट क्लास में करा दिए हैं उनको आप जाके रिवाइज़ करें और फिर इन सवालों को लगाएं। मैंने सेट नंबर आपको लिख के बताया था, ये कौन सा सेट है हमारा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, ये सेट है हमारा 20 फरवरी का। ये 20 फरवरी का सेट है। जाके आप इसे लगाइए टेक्स्ट बुक पे, ऑलिव बोर्ड पे, कहीं पे भी जाके लगाइए। ठीक है, ये शिफ्ट 4 है 20 फरवरी 2024 की जीडी की। ठीक है, जाके लगाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये तुम्हारे भाई का चैनल है, कुछ सिखा के ही जाएगा, खाली हाथ नहीं भेजेगा यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैथ्स और को ऐसे सपोर्ट करो। आई होप आप सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच।